नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से किस प्रकार डील किया जाए या उनसे व्यवहार किया जाए। जैसा कि सभी लोग मानते हैं कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो असंतुलित मानसिक वाले लोगों से किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, ये एक कोशिश की जा सकती है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि यूएस के यानी अमेरिका के 200 डॉक्टरों ने कह दिया है कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, क्योंकि आज कुछ बोल रहे हैं फिर भूल जाते हैं और कल क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये समझ से बाहर हो जाता है। छोटी छोटी बातों को उनमें सहन शक्ति नहीं है और उनके मन में तनाव आता है। इसी कारण से मानसिक असंतुलन बदल जाता है और जो मन में आता है वो कह देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए। जैसा कि अभी बातचीत चल रहा था आपसी, जो व्यापारिक, जो कि 27 तारीख को लोग भी आने वाले थे या उनकी टीम आने वाली थी, उसको उन्होंने उनका दौरा रद्द कर दिया। तो जो FAT टाइप जो हम लोग का डील उनके साथ होना था, ये नहीं हुआ। उसमें मुख्य कारण क्या था, जैसे कि बताया जा रहा है। मुख्य कारण ये था कि हम लोग किसान और जितना भी उनके से संबंधित डायरी और अन्य जो उत्पादक है, उसको हम लोग आपसे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे किसान भाइयों का ये जो व्यापार है या जो कृषि है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। ऑलराइट, कोई बात नहीं। लेकिन अपने तरफ से, जैसे कि हमारे आर्मी के अंदर में या ऐसा भी बोला जाता है कि इस समय किस नीति को अपनाया जाए, तो अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ये 4 टाइप की नीतियाँ हैं। अल्फा मतलब अवॉइड करो, ब्रेवो नहीं अवॉइड हो रहा है तो बाईपास करो, और सी कंफ्यूज करो, और डी कुछ नहीं कर सकते हो तो डू इट। ऐसा हमारे इसमें प्रचलित रहा है, सुने भी हैं। मेरा कहने का है कि इसमें कंफ्यूज करो, चार्ली टाइप की नीति को अपनाया जाए। कंफ्यूज कैसे कंफ्यूज किया जाए? मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि किसान डायरी का ये है, तो हम लोग अपने तरफ से कह सकते हैं कि ठीक है, इसको दूसरी मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा। पहले मीटिंग में जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक उसके डील के ऊपर में काम किया जाए और देखा जाए कि इसका असर क्या पड़ रहा है। फिर बाद में भी इसको विचार किया जाएगा। तो दरवाज़ा खोल के रखें, चाहे खिड़की खोल के रखें, ताकि भविष्य में कुछ बातचीत हो सके और कुछ चीज़ें की जा सके। क्योंकि हम लोगों का जो व्यापार है अमेरिका के साथ बहुत अच्छी तरीके से चलता हुआ आ रहा है और उसमें हमारी इकनॉमी को काफ़ी मदद मिली है। यदि वो लोग रोक देते हैं ये है तो अवश्य प्रभावित होगी, इसमें दो राय नहीं है। इतना जल्दी हम लोग तैयार नहीं है कि इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो। इसलिए उनके साथ किस तरह से डील किया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, मेरे हिसाब से कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अब सभी लोगों को विदित है कि उनमें अच्छा खासा समीकरण था, यानी दोस्ती थी या समझबूझ थी। तो दूसरा पॉइंट कहाँ से आया? दूसरा पॉइंट ये आया कि उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हुआ था उन्होंने बोल करके रोका। ऑलराइट, उन्होंने कहा। यहाँ पर हम लोगों को कन्फ्यूजन वाली जो बात कहता हूँ उसको अपनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हमको पीस का नोबेल पुरस्कार मिले, तो इसमें चाहेंगे कि हमारे जो मित्र हैं और अन्य लोग हैं वो हमारी मदद करें। और मित्र और अन्य लोग अच्छे तरीके से न बात करके और डायरेक्ट बात कर देते हैं, तो ये तो भाई ये किसी को भी लगेगा, किसी को भी चोट लगेगा, किसी के दिल पर चोट लगेगा, इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है और आकलन है, उसमें हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को चोट ज़रूर पहुँचाया है। जब वो बार बार कह रहे हैं कि हमने कराया, हमने कराया, तो
उनको कंफ्यूज करो, कहो कि ठीक है आपने कराया होगा, लेकिन ये जो कुछ भी है आपने पाकिस्तान के जो मतलब हुकूमत वाले हैं या पाकिस्तान के जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने बोला और उसके माध्यम से हमने भारत को ये संदेश पहुंचाया कि युद्ध विराम हो। ये हो सकता है आप कहे होंगे, लेकिन और मत आगे बोलिए, बस इतना ही बोलिए कि हो सकता है आप कहे होंगे, और उन लोगों ने हमसे कहा तो ये हो गया सीज फायर। तो इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके कुछ बातें करने चाहिए हमारे सलाहकारों को भी, हमारे अन्य लोगों को, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि उनकी बात माना जाए, लेकिन कहने का अंदाज और तरीका उनको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है टालिए, अवॉइड, यहाँ पर अल्फा नीति अपना जाए, अवॉइड करें कि चलिए कोई बात नहीं, जो आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के मानसिकता को समझते हुए उनके साथ जो डील अच्छी तरह से करनी चाहिए थे वो नहीं किए, और ऐसा हुआ है, हम देख रहे हैं। अनावश्यक अगर हम लोग अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को ये करेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ये बात ज़रूरी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि उनका अल्टरनेटिव डॉलर का या कोई भी चीज़ें का या ब्रिक्स को हम लोग तगड़ा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके काम किया जाए। तत्काल कर देने से, तत्काल ये कर देने से, रिफ्यूज करने का, चाहे कुछ ये करने का भी तरीका होता है, और इस तरीका को हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे लेवल पर बहुत सी कमजोरियाँ ज़रूर हैं, कम से कम उसका प्रयास तो किया जाए। ठीक है, जब अंतिम समय आता है तो जो आपको कहना है कहिए, अंतिम समय में ही ना तू मैं होता है, पहले ही आप तू मैं कर दोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है, चाहे कोई भी हो। हम साधारण लोगों की आपस में दोस्ती की बात कर रहा हूँ, जो दोस्त बहुत ही नज़दीक था, जिसके ऊपर आंख बंद करके हमने विश्वास किया, और वो जो है हमारी बात को नहीं मानता है, तो हमारा पहला दुश्मन हो जाता है और बहुत खतरनाक दुश्मन हो जाता है, और उसके साथ डील करना बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। ये हम लोगों के बचपन की भी बात आती है, सब चीज़ें होती है। तो कभी कभी जो है कि नहीं, बुढ़ापा बचपन की तरह भी व्यवहार करता है, जैसा कि डोनाल्ड जी का जो आयु है उसको ध्यान में रखा जाए और उसको ध्यान में रख करके अपना कदम को बढ़ाया जाए। मेरा पॉइंट और दूसरा ही है कि अगर उनके साथ में डील करना है अमेरिका के साथ, तो अभी भी समय है, अभी गया नहीं है, अभी भी समय है। उनके यहाँ से फ़ोन आया, बहुत ही मीडिया में बहुत हल्ला हो गया कि 4 बार आया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं उठाया। ऑलराइट, अरे भाई, उनको कन्फ्यूज किए कि कुछ बात है, कुछ चीज़ें हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब चाहे कुछ भी है। अरे अब मैंने दोस्त से, अब दोस्त बात कर रहा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये तो हम लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर वो चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो दूसरा पॉइंट कन्फ्यूज करने का ये है कि हमारा पीओके के साथ में और पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान उनके हाथ में है, पीओके का हम लोगों को दिला दीजिए, हम लोग का ये कर दीजिए, हम लोग आपके लिए शांति पुरस्कार का ये कर देंगे। अरे कुछ शर्तें हम भी रखें, उनको जब बातें आती हैं तो वो सोचने के लिए बाध्य होंगे। अभी भी मैं इस बात को एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि यदि उनसे बात करना है कि आप शांति का पुरस्कार चाहते हैं, तो एक ही पॉइंट पर उनको शांति का पुरस्कार मिल जाएगा, और वो क्या है? वो ये है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपसी लड़ाई के कारण को उन्होंने हटाया। ऐसा कीजिए ना भाई। और हर एक चीज़ें जो परेशानी हमारे पास में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ आ रहा है, या अब जब बांग्लादेश के साथ में आने वाला है, तो मेन कारणों को देखा जाए और उसके ऊपर हम लोग जो है बात करें कि आपको तो दाएं बाएं किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। यदि भारत पाकिस्तान पीओके का लेकर के समाप्त करा देते हैं, तो ये पीस के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और भारत का अगर पीस के लिए रिकमेंड करता है तो उसका महत्व है। छोटे छोटे देश जो है कि नहीं, कंबोडिया और अन्य छोटे छोटे देश करेंगे तो उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, भारत का असर पड़ेगा। लेकिन हम भी कुछ अपनी शर्तों को रखें, और ये है पार्ट ऑफ कन्फ्यूजन। तो कल छल बल धन, तीन एक दूसरा है, ये कल छल बल से। तो कल छल बल से, तो ये कल से मतलब धीरे 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 इस नीति को अपनाया जाए। अगर इस नीति को नहीं अपना रहे हैं तो भाई ये तो वहाँ से प्रतिक्रिया आएगी, क्या कि
जैसा ध्वनि होगा वैसा प्रतिध्वनि आएगी। और जिस तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्रंटल उनसे लड़ाई करें या विवाद करें और इस तरीके से हो, तो इस समय तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका विथड्रॉ कर लेता है, चाहे हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है या कोई भी कदम उठाता है, तो हम लोग प्रभावित अवश्य होंगे तत्काल। बाद में भले संभालें, लेकिन उसको संभालते संभालते समय लग जाएगा। और आज के समय में प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव आता जा रहा है, अन्य चीज़ें होती जा रही हैं। उसको ठीक तरीके से अगर हम चाहें तो कल छल बल का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन कल करें और छल में हमारी शर्तें पूरा कीजिए भाई। हमारी भी कुछ शर्तें हैं, आप चाहते हो कि ये करो तो हम भी उनके ऊपर में कुछ करें। वो एक छोटी लाइन खींच देते हैं तो उनके ऊपर बड़ी लाइन खींच करके उनको कन्फ्यूज़ करो, उनको छल करो या जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करना है करिए। कल का मतलब धीरे धीरे आप जो है इसमें करें। और तीसरा तो है ही साम दाम दंड भेद, जिसमें सब नीतियाँ आ जाती हैं। तो साम का इस्तेमाल किया जाए, उसमें जो है अगर वो दंड दे रहे हैं और लास्ट में तू मैं की बात जब आ जाती है तो दंड का किया जाए। हम लोग भी अपना प्रयास करें कि अगर आप हमको ये करेंगे तो हम आपको ये कर देंगे। ये तो ये अंतिम है, अभी तो ये सब चीज़ें प्रारंभ हुआ है। और प्रारंभ में ही अगर मान लीजिए हम लोग तू मैं कर लेंगे तो आगे चल करके बहुत बड़ा परेशानी उठानी पड़ेगी। इस बात को हम लोग स्वीकार करें। ऊपर वाले जो भी सलाहकार हैं और जो लोग भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन बातों पर विचार करें। किस तरीके से अगर वो हमसे बेनिफिट चाहते हैं तो हम उनसे क्या बेनिफिट चाहते हैं, ऐसा एक शर्त रखें। जैसा कि मैंने कहा, छोटी लाइन पर बड़ी लाइन खींचिए ताकि वो लोग भी परेशान हों कि हमारा ये शर्त है, आप हमारे इस शर्त को मानिए, हम आपके शर्त को मानेंगे। तो लेन देन की जो बात मैंने अपने इसमें कहा, लेन देन के बारे में मैं कुछ और बाद में बात करूंगा कि अगर लेना है देना है। हम लोगों का हमेशा जो कुछ भी कह देता है देने वाली बात करते हैं। हम अपनी शर्त को रखें कि अगर आप ये कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, फिर देने वाली बात का मत कीजिए। ये सब उचित नहीं है, चाहे हमारा पड़ोसी देश हो चाहे कोई भी हो। जिस तरीके से चाइना कर रहा है कि बहुत सी चीज़ों को लेकर के उसका तो नीति है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो कहीं पे निगाह रखता है, निशाना कहीं पर लगाता है और ये हमारे साथ करने जा रहा है। तो इस नीति के ऊपर में ध्यान दें। बहुत सी नीतियां हैं जो कि मैं समय अनुसार बातचीत करता रहूँगा, लेकिन उसके नीति को समझिए कि उसका कुछ काम और है। और हम लोग का होता क्या है, थोड़ा सा वाहवाही कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और हम लोग फूल करके उड़ने लगते हैं। ये हमारी कमजोरी है। मैं इसको जो है बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। जैसे कि अभी देख लीजिए, 4 दिन के अंदर में हम लोग को कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई और चारों तरफ हम लोग ढिढोरा पीटने के लिए लोगों को भेज दिया और आज तक ढिढोरा पीट रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। ऑल राइट, थोड़ा सा बोला जाता है, लेकिन हम लोग गंभीर रहना भी तो सीखें। गंभीरता बहुत ज़रूरी है हमारे भारत के लिए, क्योंकि ये इसकी कमजोरी है, गंभीर है ही नहीं। कोई भी चीज़ें हो रही है, बताइए, संसद के अंदर में हंगामा हो रहा है कि 7 विमान को गिराया गया कि कितने विमान को गिराया गया, आज तक जो है उस पर बहस हो रही है। अरे भाई, जो हुआ सो हुआ। आप लोग आगे की क्या करना चाहते हैं, आगे का क्या सोचना चाहते हैं, इस पर विचार हो। चारों तरफ हम लोग लगते हैं अपनी छोटी सी उपलब्धि को लेकर के हवा में उड़ाने, ये हो वैसा है वैसा है फलान ठिकान। ऑलराइट, लेकिन मैं सलाह दूंगा अपने हिसाब से, मतलब अपने तरीके से, कि कृपया गंभीर रहना सीखें। गंभीर रहना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन एनी पॉइंट फॉर दैट मैटर। अगर नहीं किया जाएगा और नहीं हम लोग ये करते रहेंगे और चारों तरफ ढिढोरा पीटते रहेंगे तो ये गलत सिद्ध होगा बाद में। जो चीज़ें हुई हैं उसको क्या शिक्षा मिली है, उसके ऊपर में विचार करके अपने को सुधारा जाए और अपने को तैयार किया जाए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका से पंगा लेकर के, चाहे किसी से भी, किसी भी देश से, हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आंतरिक दृष्टिकोण से देख ही रहे हैं कि हम लोग कितने कमज़ोर हैं। 75 तो पार्टियाँ और ये सब चीज़ें, और इधर बट जाओ उधर बट जाओ, ये हो रहा है वो हो रहा है। लगता है कि हम लोगों के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि संविधान की समीक्षा हो, और आगे मैं इसका अभियान चलाऊँगा और संविधान की समीक्षा करके हर रोज़ जो आप संविधान बदला जा रहा है
उसको लेकर के उस पर भी विचार किया जाए, एक समिति गठित किया जाए। तो बहुत से पॉइंट है आप लोगों से बात करने का। मेरा ये आखिरी मतलब पहला पॉइंट था कि आपका जो राष्ट्रपति श्रीमान हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनके साथ में कैसे व्यवहार किया जाए, ये हमारे सलाहकार जरूर करें। और मैं जो 2-3 पॉइंट दिया हूँ उस पर विचार करें। एक पॉइंट ये है कि वो छोटी लाइन खींच रहे हैं तो उस पर बड़ा लाइन खींच दिया जाए, यानी कि चार्ली नीति, कन्फ्यूज करो। दूसरा ये है अल्फा नीति, एवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपके किसानों का चीज़ों को आएगा तो थोड़ा एवॉइड करो। एवॉइड करना है कि भाई चलिए अगले वाले इसमें मीटिंग में देखा जाएगा। पहली मीटिंग में जो हम लोगों ने तय किया है उसको पहले थोड़ा सा चला करके देखा जाए। अगर मान लीजिए चल जाती है अच्छी तरीके से और वो लोग मान जाते हैं और वही बातें होती हैं और एक आध पॉइंट लेना है तो कोई बात नहीं है, जो कि हमारे किसानों के प्रभावित नहीं करता है, तो एक आध पॉइंट लिया जा सकता है और ले भी रहे हैं हमेशा से। अगर आप पहले ध्यान देंगे PL 480 का अमेरिका का जो था प्लान, हम लोग क्या क्या नहीं खाए हैं और किस तरह से हम अपने को जिंदा रखे हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा उस पॉइंट तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बार और आग्रह करूँगा कि आपका जितने अभी तक हो चुका है उसके ऊपर में बात किया जाए और उसको किस नीति को अपनाना है उसको अपनाया जाए। हम भी अपनी लेन देन की शर्तें रखें। एक बार और दोहरा रहा कि अभी पाकिस्तान अमेरिका के हाथ में है और हो सकता है कि वो चाहे तो जो कुछ भी, तो PO के ऊपर में बात हो, आप ये करा दीजिए। हम लोग जो है कि नहीं आपको शांति पुरस्कार के लिए कर देंगे, क्योंकि अशांति आज का थोड़े है। वो जब से जो है कि नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है तब से वो समस्या खड़ी हुई है। तो ये 4 दिन की समस्या को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया कर देने से तो बात नहीं बनेगी। पुरानी चीज़ों को आप देखिए और पुरानी चीज़ों को अगर आप शांतिमय ढंग से करा देते हैं तो आपको शांति पुरस्कार के लिए भारत या हम कहेंगे विचार करें। अगर वही चाहते हैं वही चीज़ें चाह रहे हैं तो हमको क्या लेना देना है यार, उनको शांति का पुरस्कार मिले या चाहे जो कुछ भी मिले। लेकिन हाँ, हमारी शर्तें हैं। हमारी शर्तें ये है कि आप PO को हमारे को वापस दिलाएं और PO के ऊपर में बातचीत करके थोड़ा बहुत कुछ लेन देन करना हो तो किया जा सकता है। लेकिन हम शर्त रखें कि अगर आपको शांति पुरस्कार मिलना है तो जो पुरानी समस्या जहाँ भी है उसको हल कीजिए। नई समस्याएं चलती रहेंगी, होती रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है और मेरा अपना विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत हैं, चाहे ये है चाहे वो है, लेकिन मेरे आकलन से या मेरे विचार से जो कुछ बात आई मैं आप लोगों के सामने रख दिया और इस पर विचार कर सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज छोटी मुँह बड़ी बात, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सोचता नहीं है, कोई समझता नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। मैं यहीं पर अपना समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से आग्रह है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना है मत करना। जय हो, जय हो, जय हो।